जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की एक पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेगी। किस हवाले से वो ये पटिशन दायर कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, ये डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है और डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जिन ख्वातीन को मखसूस नशिस्तों पर नामजद किया गया है, उसकी वजह से अब जमात के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और जो आम वर्कर हैं, जो आम ख्वातीन हैं, वो उसके ऊपर गिला शिकवा कर रही हैं। और इसके अंदर डॉन के अंदर पूरा उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो जमात के बड़े बड़े लीडरान हैं, उन्हीं की किसी की भांजी, किसी की बेटी हो गई, किसी की बीवी हो गई, किसी की कोई और रिश्तेदार या कोई बहुत जो अमीर घरानों से जिनका ताल्लुक है, उन लोगों को नामजद किया गया है मखसूस नशिस्तों पे, जिसकी वजह से जो आम कारकुन है नून लीग का, जो आम ख्वातीन कारकुन है, वो उसके ऊपर जो है गिला कर रही हैं, कह रही हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। बहुत सारी इसके अंदर तफसील है, मुख्तलिफ लीडरान के नाम है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, दीगर लीडरान का नाम है। कल भी मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें कुछ ख्वातीन के नाम ऐसे थे कि जो उनके सर नेम थे उससे पता चलता था कि वो किसी न किसी की रिलेटिव है। तो पर मैंने यही समझा कि रिलेटिव नहीं होंगी, मैंने तो यही समझा कि आम कारकुन होंगी। लेकिन अब डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इसकी वजह से जमात के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों जमातें जो हैं आम वर्कर को आगे नहीं लेके आती। जब पीटीआई वाले थे उस दौर में भी हमने देखा कि परवेज़ खटक की फैमिली के बहुत सारे लोग सामने आना शुरू हो गए थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों के हवाले से शिकायतें आती रहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी इस तरह की आवाज़ें आती रहीं। और अब ये जो नून लीग है उसकी जो लिस्ट आई है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक पार्टी की लीडरशिप के साथ है और चंद वो मखसूस चेहरे हैं, उन्हीं को सामने लाया जाता है, जिसके ऊपर जनाब अब पार्टी के जो लोग हैं वो गिला शिकवा कर रहे हैं। और इसमें खबर में थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। PMLN लीडरशिप्स डिसीजन टू नॉमिनेट either from influential families or the upper echelons of society on reserved seats have sparked disquiet among the ranks of parties, loyal women workers who are questioning the criteria of the selection process। जो क्वेश्चन कर रही हैं सिलेक्शन प्रोसेस को कि जनाब क्या ऐसे आपने, क्योंकि बस उनका ताल्लुक है किसी के साथ तो इस वजह से आपने उनको नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा जी, इस खबर की अगर आप तफसील देखें तो उसमें लिखा है द शरीफ्स हैव पिक्ड मुसर्रत आसिफ, वाइफ ऑफ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब की अहलिया को भी रिजर्व सीट पे लाया गया है या लाया जा रहा है। उनकी जो भतीजी भांजी हैं, नीस हैं जो उनकी, शाजा ख्वाजा साहिबा, उनको भी लाया जा रहा है। फिर ज़ेब जाफ़र जो डॉटर हैं फॉर्मर PMLN के सेनेटर चौधरी जाफ़र साहब, उनको भी लाया जा रहा है। नीस ऑफ PCB इंटरम हेड ज़का अशरफ साहब की जो नीस हैं उनको भी लाया जा रहा है। और इसी तरह नेशनल जो असेंबली की रिजर्व सीट्स हैं उस पर और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बार बार आप देखते हैं, बार बार सुनते हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फॉर्मर जो फेडरल मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनको भी नॉमिनेट किया गया है रिजर्व सीट पे, बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, सूबाई पे भी और नेशनल पे भी। और उनकी जो वालदा हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, वो पहले नंबर पे हैं प्रायोरिटी लिस्ट पे। तो इसके ऊपर जमात के जो आम कारकुन हैं वो गिला शिकवा कर रहे हैं कि जनाब किसी और के लिए भी कुछ छोड़ा है, या जो है फिर वो आपस में ही आपने सब कुछ बांटना है, आपस में ही एक दूसरे को सब कुछ देना है। आम बंदे के लिए इसके अंदर क्या है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पीटीआई के बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गिला शिकवा करते रहे कि उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई, कुछ लोगों से छीन लिए गए, कुछ लोगों को कागजात जमा करवाने के लिए और उसके ऑफिस में नहीं जाने दिया गया। वो सब कुछ हम लोग देखते रहे, मीडिया पे भी थोड़ा बहुत देखा, सोशल मीडिया पे तो भरपूर तरीके से हमने देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी। और उसके बाद अब बहुत सारे उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं उनके हवाले से इतलात थी कि उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, या उनको उठाया जा रहा है, या वो गायब हो रहे हैं, और या फिर उनको जाने नहीं दिया जा रहा कि वो जाके किसी के जो भी कागजात में जिसमें भी उनकी जो भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में जाके उसकी वो तस्दीक कर सकें। इस हवाले से भी खबरें आ रही थी। अब एक सामने वीडियो आई है, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब जो हैं। अब सलमान अकरम राजा को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के नामवर वकील हैं। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मियां महमूद रशीद साहब के कागजात की जांच पड़ताल के लिए जाने वाले तायद और तजवीज़ कुनिंदा को रिटर्निंग ऑफिस में लेके जा रहे थे, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस उनको वहाँ पे रोक रही है। वो वीडियो पूरी वायरल हुई है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, वंस अगेन ब्लॉक्ड बाय द पुलिस
फ्रॉम एंटरिंग आरओ's ऑफिस, कि रिटर्निंग अफसर का जो ऑफिस है उसमें ही नहीं दाखिल होने दिया जा रहा फॉर स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ मियां महमूद रशीद एंड हिज डॉटर. मियां साहब इज इन प्रिजन, हिज डॉटर इज नॉट वांटेड इन एनी केस. ये हालत है कि जनाब के सलमान अकरम राजा साहब जाना चाह रहे हैं आरओ के ऑफिस में, उनको नहीं जाने दिया जा रहा, और वो उन्होंने जाके क्या करना है, मियां महमूद रशीद साहब के जिन लोगों ने जाके कागजात की तस्दीक करनी है उनको आरओ ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. और सामने आप देख सकते हैं कि वो उस पुलिस अफसर से आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई हम में से अगर कोई इश्तिहारी है तो आप हमें बता दें, आप हमारे कार्ड चेक कर लें, हम तो इश्तिहारी नहीं है, हम तो सिर्फ इस मकसद के लिए अंदर जाना चाहते हैं. लेकिन ये सूरत हाल है जहाँ पे एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की और उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जनाब ये पूरे इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है पीटीआई, हम ऐसा नहीं होने देंगे. लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी भी हमें कहीं ना कहीं इस इलेक्शन प्रोसेस की, इस सारे प्रोसेस की नज़र आती है. क्रेडिबिलिटी इसलिए कि जहाँ पे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनको मुश्किलात हो रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो जाके आराम से प्रोसेस के तहत आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ अपना जो कुछ भी उन्होंने काम करना है वो कर रहे हैं. उसकी एक मिसाल ये सामने आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 पर मंजूर हो गए हैं. जंग न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये एक्सप्रेस भी इसको रिपोर्ट कर रहा है. नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर. तो वो तायाद जो नाअहली वाली बात थी और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चलना था, अभी तो बेंच बना है और ये और वो सारा सुन रहे थे कि अगले महीने कोई केस चलेगा, लेकिन वो जो था लोग कह रहे थे कि जी, और वो जो खदशा था कि जनाब उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं. किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई. हमने देखा कि बिलाल यासीन साहब वो आरओ के ऑफिस में गए थे वो तस्दीक करने के लिए, वहाँ पे अंदर वो आराम से गए, उनको कोई इशू नहीं हुआ. नवाज शरीफ साहब के कागजात की तस्दीक हो गई, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया मियां महमूद रशीद साहब के कागजात नामजदगी की तस्दीक करने के लिए, और तजवीज़ कुनिंदा ने जो उनके साथ जाना था उनको अंदर नहीं जाने दिया गया. पर मियां साहब के लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई जिसकी वजह से इस अमल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है एक तरह से वो एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि ये अमल जो है सारा ही मुतनाज़ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी है. एक मियां साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ. उसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ है जो इस सारे अमल को क्रेडिबल बनाती है, इस सारे इंतखाब के अमल को, कागजात नामजदगी जमा करने के हवाले से जो प्रोपोगेंडा किया जाता रहा कि जनाब कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए जा रहे, लेकिन क्रेडिबल खबरें आई और उससे पता चला कि ये सारा अमल क्रेडिबल है. और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरह मैंने कल भी आपसे शेयर की थी कि चाहत फतेह अली खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जनाब जमा हो गए हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई, उनको किसी ने नहीं रोका. हालांकि वो बहुत बड़ी एक सियासी थ्रेट हो सकते हैं सब लोगों के लिए, तो अगर कोई इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई हो रही होती तो उनके खिलाफ भी हो सकती थी, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं आई. तो खबरें यही हैं कि चाहत फतेह अली खान साहब हो जाएं या नून लीग के कैंडिडेट्स हो जाएं, उनको तो किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है. बाकी कुछ दीगर लोग गिला शिकवा कर रहे हैं, अब उसमें कितने हकायक हैं या कितना प्रोपोगेंडा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तौहीन अदालत की एक पटिशन दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. शोएब शाहीन साहब वो पटिशन दायर करेंगे. जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वो पटिशन दायर नहीं हुई, लेकिन वो तैयार हो चुकी है और जब तक ये वीडियो शायद आप देखें उस वक्त तक वो दायर हो चुकी हो. उसमें जो इस्तदा वो कर रहे हैं तौहीन अदालत की, वो उस हवाले से कर रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करने की बात आई थी वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा. इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, इंतजामिया का जो किरदार है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ जो वाकया पेश आ रहा है, दीगर लोगों के साथ जो वाकयात पेश आए, उसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा कि पुलिस का क्या रवैया है, आरओज़ का क्या रवैया है, और उसमें उन्होंने बाकायदा एक तरह से चार्ज शीट किया तमाम इंतजामिया को कि लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किलात हो रही हैं. ऑल्दो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मियाँ साहब के कागजात मंजूर हो गए, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई, ये अखबारात ही रिपोर्ट कर रहे हैं. चाहत फतेह अली खान साहब के भी कागजात जमा हो गए हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई है. लेकिन कुछ लोगों को जो रुकावट आ रही है उसके हवाले से अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है और इसमें तौहीन अदालत की वो पटिशन मूव कर रहे हैं कि जनाब ये जो लोग हैं अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद, इलेक्शन कमीशन भी इसमें नाकाम रहा है और दीगर जो इदारे जो इससे कंसर्न लोग हैं, आरओज़ हो गए, दीगर हो गए, वो भी इसमें नाकाम रहे हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर अदालत जो है वो कार्रवाई करे.
اچھا، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان کے لیے پہنچ چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کا نشان لینے کے لیے. آلدو کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ بلے کا نشان انہیں بھی آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اب کس نے ان کو آفر کیا یہ تو نہیں پتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے ان کو کسی قسم کی کوئی آفر نہیں کی، نہ ہی بلے کا نشان آفر کیا ہے. پرویز خٹک صاحب کا گزشتہ روز میں نے بھی انٹرویو کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی حکومت جو خیبر پختونخوا میں آئے گی وہ انہی کی ہوگی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو دوبارہ اس کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے روپ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یقیناً دیکھ سکتے ہیں، میں کوئی وقت ضائع تو نہیں کر رہا، میں اقتدار کی سیاست کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ اقتدار میں آنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں اور ہم لوگ جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وفاق میں اگر میرے صوبے کے مفادات کا تحفظ کیا گیا تو میں وفاق میں بھی حکومت کا حصہ ہوں. اب دیکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب کتنی سیٹیں جیتتے ہیں، کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پر اینی وے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جناب یہ معاملہ پہنچ چکا ہے اور جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب پی ٹی آئی کی جو یہ درخواست ہے اس کے اوپر وہ سماعت کر رہے ہیں. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت جناب دلائل وہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. اچھا، جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے وہ تائید اور تجویز کنندہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں اب ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں، جو میجر طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی ہیں، NA 50 سے غالباً اٹک کا جو ہے حلقہ ہے وہاں سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں. آج پھر انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پری پول ریگنگ مسلسل جاری ہے. زین الہی کے صوبائی نشست پر کاغذات نامزدگی کی آج سکروٹنی ہے. پولیس نے تائید اور تجویز کنندہ کو کل رات گرفتار کیا. میجر صاحب کے ایک تجویز کنندہ کو بھی حراست میں لیا گیا. میجر طاہر صادق صاحب کا وہ ذکر کر رہی ہیں. RO آفس میں پولیس کی نفری دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے سکروٹنی نہیں جنگ ہونی ہے. خدارہ شفاف انتخابات کروائیں، وطن عزیز کو بحرانوں سے نکالیں، عوام کو اپنے رہنما خود چننے دیں. اب یہ ہم نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کے کاغذات کی سکروٹنی کروانے گئے تھے وہاں پہ نہ ہمیں اس طرح پولیس نظر آئی، ان کے بندے جو گئے یا نون لیگ والے جو جا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ پولیس آگے کھڑی ہے. سلمان اکرم راجہ کو اندر نہیں جانے دے رہی. یہ ایمان طاہر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا اس سارے الیکشن کے عمل کے اوپر سوالیہ نشان نہیں لگے گا؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو جمع ہو گئے ہیں اب ان کو سکروٹنی کے لیول کے اوپر جو ہے مسترد کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ معاملہ جائے گا پھر عدالت میں اور عدالت سے ان کے جو ہیں ان کو جو بھی قانونی جو ان کا حق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ان کو ریلیف مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا. کل یہی بات میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب ان سے بھی پوچھی کہ جناب آپ کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصطلاح مناسب نہیں ہے، ریلیف نہیں ہے، یہ آئینی اور قانونی حق ہے. ریلیف تو یہ ہونا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں کوئی چیز دی جا رہی ہو. کاغذات نامزدگی جمع کروانا بھی ریلیف ہے، کیا اس کی آئین اور قانون کے مطابق سکروٹنی ہونا بھی ریلیف ہے؟ انہوں نے کہا یہ ریلیف نہیں، یہ وہ قانونی اور آئینی حق ہے جو کورٹ کے ذریعے ہم انفورس کروا رہے ہیں کیونکہ انتظامیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس کس کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں یا منظور نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں. یہ جو کاغذات کی سکروٹنی والا معاملہ ہے مختلف جگہوں سے اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. زرتاج گل صاحبہ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی بھی سکروٹنی ہونی تھی اور اس کے حوالے سے بھی وہاں سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ 2 خواتین تھیں جب وہ آئیں سکروٹنی کے لیے تو ان کو آتے ہی وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دیگر جگہوں سے بھی اسی قسم کی صورتحال کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو پہلے وہ کاغذات چھیننے والا معاملہ تھا، اب یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ والا معاملہ ہے. آئی ڈونٹ نو آگے چل کے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. یقیناً جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا. اگر ان اطلاعات میں صداقت ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو یہ سارے عمل کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. ویسے اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی غالباً ایک ججمنٹ موجود ہے. یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا وہاں پہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں. اور یہ معاملہ اگین جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ بھی مجھے عدالت میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب یہ بنیادی سی چیزیں ہیں، بیسک سی چیزیں ہیں، کاغذات جمع کروانے ہیں، الیکشن لڑنا ہے، جس کو عوام ووٹ دے گی وہ جیت جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ سارا عمل جو ہے وہ کتنا پیچیدہ بن چکا ہے اور کیا شکل وہ اختیار کر چکا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.